अच्छा, लास्ट ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी ना, उसमें से हमने जो मेन हमारा काम था वो था क्रेड ऑपरेशन। क्रेड ऑपरेशन में बार बार यही बात रिपीट करता आ रहा हूँ कि क्रेड ऑपरेशन के अलावा आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो पहले हमने मतलब इसे सेकंड लास्ट लास्ट जो थी उसमें हमने रजिस्टर किया डाटा को। और उसी डाटा को फिर हमने उसी डाटा की मदद से हमने उस चीज़ को साइन इन किया। अब कंप्लीट इसका मतलब हमने क्रेड ऑपरेशन किया। फिर लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया कि ब्लॉग जो हमारे पास होती है, ब्लॉग को हम पोस्ट कैसे कर लेते हैं, डेटाबेस में कैसे पोस्ट करते हैं, और उसी ब्लॉग को हम फ्रंट एंड से कैसे पोस्ट करते हैं। तो वो भी हमने देख लिया। उसमें से डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट भी हमने देख लिया, और डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट भी हमने उसका देख लिया। वो भी कंप्लीट एक किस्म का करेक्ट ऑपरेशन था। अच्छा, आज जो हमने देखना है वो है हमारे पास, क्योंकि डेटा ये डिलीट वगैरह ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। तो ब्लॉग आज हमने देखनी है कमेंट। कमेंट के लिए सबसे पहले जो कि हम ऑलरेडी करके आ रहे हैं, तो कमेंट हमारे पास कहाँ होती है? ब्लॉग जो आप पोस्ट करते हैं, कोई भी ब्लॉग आप पोस्ट करते हैं तो उस ब्लॉग के नीचे आपका कोई ना कोई कमेंट होगा। अब उस कमेंट के लिए हमने फ्रंट एंड में एक जगह आपको बताई थी कि उस जगह पे हम जाके फ्रंट एंड में ये बता सकते हैं, जो कि पहले पहले क्लास में हमने डिस्कस की थी जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें से हमारे पास ये था कि जब भी कोई अथेंटिकेटेड यूजर होगा, जिसकी अथेंटिकेट या इस वैलेट की मदद से होगा, अथेंटिकेटेड वो यूजर होगा जो साइन अप करके साइन इन करेगा, और तब जाके उसका डाटा, मतलब वो किस तरीके से वो तरीके आपकी मर्जी होती है, आपके लॉजिक पे डिपेंड करते हैं किस तरीके से वो अथेंटिकेट बन जाए, उसके बाद वो कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले वो कमेंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती है ना जो कि बेस डॉट एच में हम ऑलरेडी करके आते हैं। तो पहला काम हमने क्या करना है, उस बेस डॉट एच के डाटा को हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे। उसके बाद ये ब्लॉक टाइटल या आप अपनी मर्जी के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से बना ले। इसमें से एक हमारे पास होते हैं, हमने किया है ये वाला, ये हमने अभी तक देखा नहीं है। ये जब से एआई इंट्रोड्यूस हो गया है और चीज़ ऑटोमेटिकली चलती है, तो जेंगो ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ आपके पास एआई क्रिएट ना करे। मतलब हर एक चीज आजकल ऑटोमेटिक हो रही है ना, तो एआई से क्रिएट करने से मतलब कमेंट, मिसाल के तौर पर कोई है वो लग गया, एआई टूल शुरू कर लिया, वो लगातार कमेंट करता जा रहा है, तो ये चीज उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, लोड ह्यूमनाइज। बाकी सारा ओल्ड कंसेप्ट है, इसमें कोई न्यू चीज नहीं है, कुछ भी हमारे पास न्यू चीजें नहीं है, सारे सारे कंसेप्ट ओल्ड ही है। तो ये पोस्ट हमने वो उठाया हुआ है, मतलब जो इसकी जगह वगैरह है वो बूटस्ट्रैप ने मैंने उठाया हुआ है, बूटस्ट्रैप में डाटा मिलेगा हमें ये सारा। यहाँ से ये डाटा बूटस्ट्रैप से सारा कुछ मिल जाएगा, कोई भी फॉर्म आप उठा ले और कोई भी फॉर्म आप यहाँ से यूज़ कर ले। बार बार मैं इस पेज पे इसलिए आता हूँ ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि ये चीज़ हम कैसे यूज़ कर लेते हैं। कंपोनेंट में आके यहाँ से आप कोई भी फॉर्म यहाँ से उठा ले, उस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, उस फॉर्म के अंदर हम कमेंट के लिए जगह बनाएंगे। यहाँ से कोई भी सिंपल सा एक उठा ले, लाइक ये इस तरीके से खाली कोई हो, तो यहाँ हम कमेंट के लिए हमारे पास जगह बन जाएगी, ये वही सारा काम है। अच्छा, तो यहाँ पे वो हमने लॉजिक लगाया हुआ है इफ एल्स की मदद से कि अगर यूजर अथेंटिकेटेड है तो तब जाके वो कर सकता है। नहीं, एल्स की जगह तो पहले उसको लॉगिन करना चाहिए, पहले उसको लॉगिन करना चाहिए तभी उस जाके वो कर सकता है, और उसको नजर भी आएगा कितनी है कितनी नहीं है। अगर वो नहीं होगा तब जाके वो नहीं कर सकता। तो ये सिंपल से हमारे पास कमेंट होती है। और उसके बाद ये हमारे पास कमेंट का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड से मुराद जो हम फॉर्म वगैरह उसके लिए बनाएंगे, ये वही उसका एक फॉर्म है एक टाइप का। उसके बाद हमारे पास ये चीज आती है दूसरी, जब हमारे पास ये बन जाती है फॉर्म, अब ये डाटा हमारे पास क्रिएट हो गया यहाँ से। ये पिंट पे मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कोड के साथ साथ पिंट पे नजर आए ना यहाँ पे, तो हमारे पास पता चल रहा होता है। ये फ्रंट एंड होता है, ये हमारे पास बैक एंड होता है, और ये हमारे पास डेटाबेस होता है। अब यहाँ से ये हमारे पास डाटा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे फॉर्म था कमेंट का। अब इसको यहाँ पे हम व्यू में इसमें फैच करना है। तो व्यू में फैच करने के लिए हम आते हैं व्यू में। अभी हम व्यू में आते हैं और व्यू में हम क्या करते हैं, कमेंट, कमेंट कैसे करनी है और कहाँ भेजनी है, कैसे डाटा जाएगा कैसे डाटा आएगा, वो सारा काम हमने यहाँ पे व्यू में करना है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन का कोई भी नाम आपकी मर्जी के मुताबिक होती है, कोई भी नाम आप फंक्शन कर ले रख सकते हैं, आप कोई भी नाम फंक्शन का रख ले। उसके बाद रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के साथ ये स्लग वो स्लग है जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे, मैं बाद में ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब मैं ये चलाऊंगा ना लोड करके, आपको याद होगा कल भी मैंने दिखाया था, ये स्लग में जो भी डाटा जाता था उसको हम सिर्फ फैच करते थे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी चीज होती है ना उस लग में हमारे पास जाता था, मॉडल डॉट पी वाई में। इसको आप हटा भी सकते हैं, अगर यूज करने तो यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वही कंसेप्ट है, कमेंट भी सेम वही कंसेप्ट होती है जो आपकी लॉगिन में था, साइन अप में था, और
आपके पोस्ट में था, ब्लॉग पोस्ट में था, क्योंकि ये भी एक डाटा होता है, फ्रंट एंड में डाटा होता है, इसको भी तो भेजना होता है ना, ये भी वही चीज़ है। हमने एक वेरिएबल बना लिया और उस वेरिएबल को हमने कहा कि ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या होती थी? ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पे ये मॉडल में हमारे पास फॉर्म से जो डाटा आता है ना, वो हमारे पास ब्लॉग पोस्ट भी आता है। तो हमने कहा कि ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये चीज़ मैंने करनी है, तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर फिल्टर कर लो, स्लग इज इक्वल टू स्लग और डॉट फर्स्ट, ये एक फिल्टर लगा हुआ है। डॉट फिल्टर आप लोगों को आइडिया होगा, ये पाइथन का एक मेथड है जो कि फिल्ट्रेशन कर लेता है। अब ये आपकी मर्जी के मुताबिक फिल्टर हो जाती है, आप मर्जी के मुताबिक 1 2 के साथ फिल्टर करते हैं। कहने का मतलब ये फिल्टर का कि अगर आपके पास 30 फिल्टर बन जाती है, 30 वो लग जाती है कमेंट है, तो आप कमेंट को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं? मतलब बाई नेम दिखाना चाहते हैं, बाई डेट दिखाना चाहते हैं, किस हिसाब से? मतलब जो पहला कमेंट होगा वो आपको पहला शो, बाद में शो, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लिखा कि डॉट फर्स्ट की मदद से हमारे फिल्टर कर ले, मतलब जो पहला कमेंट करे वही पहला नजर आ जाए। और कमेंट में हमारे पास कौन सी कमेंट होनी चाहिए? जो ब्लॉग इज इक्वल टू पोस्ट में, पोस्ट में जो डाटा जाएगा ना ब्लॉग का, उसके नीचे हमने ये वाली कमेंट करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, हमने डाटा भेज दिया पोस्ट की मदद से। पोस्ट की मदद से क्या हो जाती है? डाटा हमारे पास क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एक वेरिएबल बना लिया और उस वेरिएबल के अंदर इस डाटा को फैच किया। उसके बाद हमने एक दूसरा ये सिंपल वेरिएबल के नाम है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ये नाम रख सकते हैं। अब जो हमारे पास डाटा वहां पे गया, जो डाटा हमारे पास यहाँ पे पहुंचा है कमेंट का, ये डाटा यहाँ पे आप रीड करोगे तो गेट होगा। ये डाटा आपने यहाँ से क्रिएट किया, कमेंट का डाटा यहाँ से आपने क्रिएट किया। अब ये तो यहाँ पड़ा है, लेकिन हमें ये तो यहाँ पे नहीं चाहिए ना, हम इसको यहाँ पे इसको दोबारा दिखाना है। तो पोस्ट के साथ साथ जैसे यहाँ पे इसको पोस्ट किया गया है, पोस्ट के साथ साथ फौरन इसको हमने गेट भी करना है। इसलिए फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और डॉट गेट किया कंटेंट। जो कंटेंट दिया उस कंटेंट को हमने दोबारा यहाँ पे फैच किया। और ये चीज़ ऑप्शनल होती है, ये चीज़ ऑप्शनल है, इसको अगर आप यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये थ्रू आईडी जाती है, आईडी मैंने बताई थी एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे लिखी हो या ना लिखी हो वो डेटाबेस में सेव होती है। उसके बाद आपका कमेंट, कमेंट में डाटा सारा चला जाएगा और वो आपका डिक्शनरी के फॉर्म में हो जाएगा। जो भी डाटा आपका यहाँ पे होगा वो डिक्शनरी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम दे दे, कॉल कर रहा है, क्या कह रहे हैं? तो उसके बाद ये डाटा हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, एज अ डिक्शनरी हमारे पास डाटा ये पास हो गया। उसके बाद हमने डाटा को सेव किया, कंसेप्ट सारे सेम है, क्योंकि हमने डाटा को एज अ डिक्शनरी फॉर्म में पास करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पाइथन में है, यहाँ ये जब आएगा तो इसको हमने पाइथन में पकड़ना है। अब ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया और हमने इस डाटा को सेव किया। उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट, रिटर्न रेंडर, मतलब आपको कहाँ पे जाना चाहिए, इस चीज़ को कहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो हमने इस डाटा को, हमने कहा कि दो चीज़ें, एक पोस्ट, जो वहाँ से पोस्ट आएगी, और एक इसके साथ साथ कमेंट, ये दो दो डाटा हमने पास कर लिए डाटा के थ्रू। अब ये क्या होगा, यहाँ से आपका डाटा, हम जो भी कमेंट कर लेंगे उस कमेंट के लिए, जैसे मैं मिसाल देता होता हूँ अक्सर कि मेहमान जब आ रहे हैं तो उनको बिठाने के लिए जगह बनानी है। अब यहाँ से जो फ्रंट एंड से हमने ये डाटा भेज दिया है, डाटा से मुराद कमेंट जो यहाँ से भेजे थे। अब इसके लिए जो यहाँ पे जगह बनानी थी, जिसकी मदद से हम इसको यहाँ से रीड कर सके दोबारा, या गेट कर सके या रिट्रीव कर सके, उसके लिए यहाँ पे जगह बनानी है। हमारे पास क्या है, ये मॉडल है, ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल है। अब इस मॉडल में यहाँ पे इसके लिए जगह बनानी है। तो इसके लिए यहाँ पे जगह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट पी वाई में इसके लिए जगह बनाते हैं। तो मॉडल डॉट पी वाई यहाँ आते हैं और यहाँ पे क्लास, क्लास का कोई भी नाम रख लें, मॉडल्स डॉट मॉडल। उसके बाद ये आपकी फील्ड होंगे सारे, ये फील्ड आपकी लॉजिक के हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो फील्ड बना ले। ये फील्ड आपके वहाँ पे जाके टेबल बन जाए, ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ इसलिए हम लिखते हैं कि ताकि आपकी कमेंट वहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट शो ना हो। जब आप वीडियो देखोगे ना ओप की, तो ये चीज़ यहाँ पे इनिट इनिट इनिशियली अगर हम ना लगाए ना, तो यहाँ पे ये एज अ क्लास जो चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे वो इनिट होती है। इनिट में अगर आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया तो ये जाके ऑब्जेक्ट में वैल्यू ले लेते हैं, मतलब वहाँ पे लिखा होता है OBJ1 OBJ2 इस तरीके से। अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे स्ट्रिंग में, तो वो जो कमेंट के नाम से आपने यहाँ पे सेव किया वही कमेंट वहाँ पे जाएगा, विद यूजर नेम और विद कंटेंट वहाँ पे सेव होता रहेगा। ये सिर्फ इसीलिए लिखते हैं याद से कि जब आप ये कोड करेंगे, उसके बाद मेक माइग्रेशन और माइग्रेट,
ताकि ये पाइथन का कोड है और ये माई सीक्वल में कन्वर्ट हो जाए। हम सीक्वल लाइब्रेरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं और हम सीक्वल का कोड कुछ भी नहीं लिखते, हम प्योर पाइथन कोड लिखते हैं और उसको फिर हमने कन्वर्ट करना है किसमें, माई सीक्वल में। उसके लिए हमारे पास होते हैं मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, ये लाजमी करने हैं और उसके बाद इसको admin.py में जाके रजिस्टर करना है। उसके बाद हमने किया कि admin.py में जाके इसको हमने रजिस्टर किया। ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर चुके हैं क्योंकि स्टार की मदद से ऑलरेडी डाटा इंपोर्ट हो जाता है। अब इसको यहाँ से हम रन करते हैं। ये यहाँ से रन हो गया। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास पोस्ट वगैरह होगी, मैं यहाँ से अगर कोई पोस्ट कर लूँ, यहाँ से मैंने कोई भी पोस्ट अगर कर लिया तो यहाँ पे हम डाटा डाल लेते हैं इसका, एडमन एडमन। अच्छा, यहाँ से हम कोई भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं, सपोज जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ से कुछ भी यहाँ पे आप डाल दें। इधर हमने किया ऑथर मैंने T10 रख लिया, यहाँ से स्लग वगैरह डाल दिया और यहाँ पे डेट डाल दिया। यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये मैंने इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको सेव करते हैं। तो मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास वही डाटा आ गया जो मैंने अभी अपलोड किया था। अभी ये वाला जो डाटा यहाँ पे हमारे पास अपलोड हो गया है, इधर अगर रीड मोर पे हम क्लिक करें तो ये यहाँ पे हमारे पास ये कमेंट की ऑप्शन आ जाती है कि आप लीव कमेंट यहाँ कर लें। अब ये कमेंट अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लूँ तो ये कमेंट मुझे नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने लॉजिक इस हिसाब से बनाया हुआ है कि वो यूजर कमेंट कर सकता है और उस यूजर को हम कमेंट की अथॉरिटी दे सकते हैं जो ऑथेंटिकेटेड है। वो यूजर ये कमेंट वगैरह कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और यूजर नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम कोई भी कमेंट यहाँ से भेजेंगे, वो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और वो यहाँ पे जो कि हमने इसके लिए ये बनाया हुआ है उस यहाँ पे सेव होने चाहिए सारे कमेंट। अब हम सपोज कर यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिखा नाइस, तो यहाँ से हमने कमेंट किया, इसका मतलब डाटा हमने क्रिएट किया। अब ये डाटा आएगा इधर, यहाँ से रिट्रीव हो के दोबारा रीड हो के दोबारा यहाँ पे हमें नजर आएगा। इसको रिफ्रेश कर लो, ये देखो आपका कमेंट यहाँ पे आ चुका है और ये आपको बता भी रहा है कि कमेंट किसने की है। नाइस का कमेंट है ना, कमेंट किसने किया। अच्छा, अगर हम वो जो एंड पे हमने लिखा था ना डेफ STR वगैरह, अगर वो ना लिखते ना तो यहाँ इसकी जगह OBG वगैरह आती है, इसीलिए हम उसको लिखते हैं ताकि ऑब्जेक्ट का डाटा उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट वगैरह क्रिएट और रीड वगैरह सारा प्रोसेस कमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं। समझ आइए। जी सर, आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि हमने जो यूजर साइन इन करेगा, बस उस यूजर का जो डाटा है ना उसको फैच किया था और उसको फ्रंट एंड पे उसका एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ऐसे तो सिंपल सी चीज है, ये सबसे इजी अगर आप देख लेना यही है। अच्छा, इसके अंदर ये जो है इसको अगर आप लोग स्किप कर सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये मैं शेयर भी कर लेता हूँ। ये मामूली सा वो है, क्या कहते हैं कि बूट स्ट्रैप की हट की थोड़ी सी पैडिंग वगैरह मैंने सेट की है इसकी। मतलब यहाँ पे अगर हम जाए ना तो ये यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ देता तो ये यहाँ पे पड़ा होता, इस तरीके से यहाँ पे पड़ा होता, तो इसकी थोड़ी बहुत ये हुई है, सेटिंग हो चुकी है और इसमें भी एक एरर भी है। ठीक है, तो ये CSS है। और उसके बाद हमने सारा काम वही किया, पहले इसके लिए HTML बनाया हुआ है। ये HTML का जो फॉर्म है ये बूटस्ट्रैप से उठाया है, ये सारा डाटा वहीं से आएगा। और इसके अंदर जो लॉजिक वगैरह लिखी गई है, यूजर नेम सारा कुछ, ये जो चीज़ यहाँ रही है ना ये डाटा में पड़ी है। ये जब साइन अप या साइन इन करेगा ना, ये वहां से डेटाबेस से हम उठाएंगे और इस डाटा को पकड़ के हम अपनी व्यू में आएंगे और व्यू में इसका क्या बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे। वो डाटा हमारे पास कौन कौन सा होगा, वो हमने उसको कहा कि फुल नेम उसका चाहिए, तो उसका यूजर डॉट गेट हमने फुल नेम कर लिया। मतलब जो यूजर में डाटा है ना वहां से डेटाबेस से उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। उसके बाद हमने ईमेल ईमेल गेट कर लिया, मतलब प्रोफाइल में उसका ईमेल भी सेव हो जाएगा। उसके बाद फोन नंबर भी गेट कर लिया। जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लॉजिक में गेट कर लो और उसके बाद ये लॉजिक आपका डाटा यहाँ पे वो सारा सेव होगा। अब सपोज कर ले हमारे पास ये, अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर ले और मैं T10 जो हमने बनाया था कल वो उस पर कर लेते हैं। अभी इसका ऑलरेडी प्रोफाइल बन चुका है, जब प्रोफाइल में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये T10 लेगा। हम प्रोफाइल में जाते हैं तो ये देख लो, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें आपकी यहाँ से जा रही है। ये चीज़ें सारे आपके यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमने लॉजिक में ये लिखा हुआ है कि इसको यहाँ से हमने गेट करना है।
इन चीज़ों को हमने यहाँ से गेट करना है, ये चीज़ें हमारे पास सारी यहाँ से जा रही है। यहाँ से जो भी डाटा आपका पड़ा होगा उसको हम वहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इनको फैच करेंगे। तो ये ईमेल को हमने किया, यूजर नेम को किया और उसका फुल नाम किया। इन तीन चीज़ों को हमने एज अ लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब और भी चीज़ें हमारे पास है जैसे फ़ोन नंबर वगैरह, अगर ये आप डाल सकते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। और भी प्रोफाइल बायो वगैरह, ये जितना डाटा आप मॉडल में इंक्लूड करोगे, मतलब डेटाबेस में, उन डाटा को आप यहाँ से, जैसे ये गेट हुआ है ना, जैसे ये गेट है, बस अगर आपने ये पुट कर लिया, बस इनको गेट करते जाना। इन सबको यूजर यहाँ डॉट, अभी शो नहीं हो रही क्योंकि हमने गेट नहीं किया इनको। अगर आपको गेट करना है तो आप बाकी डाटा भी यहाँ से गेट कर सकते हैं इसका। मतलब ये मल्टीपल चीजें, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा है। इन सबको आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं इसकी। लेकिन इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडल में उसका डाटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल से वो गेट करेगा डाटा को। प्रोफाइल हम बनाते हैं जब, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर डाटा होती है। उस रजिस्टर डाटा के थ्रू हमारे पास यहाँ पे ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। अब इस तरीके से जैसे हमने इसका ये फ्रंट एंड क्रिएट किया, तो इसका हमने व्यू में भी इसको लिखा होगा। अच्छा, मैं बार बार यूआरएल के पास नहीं जाता, ये जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं व्यू में, उन सबको आपको ऐप के यूआरएल में रजिस्टर करना होगा। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए नहीं जा रहा कि अभी इतना आइडिया आप लोगों को हो चुका होगा कि हमने यूआरएल को लाजमी बनाना होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, प्रोफाइल के लिए हमने वो बना लिया, व्यू व्यू बनाया है। इसकी व्यू में जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ये वाला, ये वाली जो लॉजिक थी ना, ये ऑलरेडी हम वहां से गेट कर चुके हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसका कुछ खास कोड लिखा नहीं है, और सिर्फ हमने जो डाटा पकड़ा हुआ है, यहाँ पे जो डाटा हमने पकड़ा हुआ है, ये वाला यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल में जो भी डाटा है ना, उसको हमने एक पोस्ट के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू माई आईडी, इसका मतलब ये आईडी के थ्रू सारा कुछ जाएगा। हमने आईडी भी साथ पास किया, रिक्वेस्ट के साथ साथ इसकी आईडी भी जाएगी। मतलब पहले नंबर का जो होगा उसका पहले नंबर मिल जाएगा, जो दूसरे नंबर का होगा उसको दूसरा नंबर मिल जाएगा। और हमने सिंपल वहां से डाटा फैच किया और उसको एज अ पोस्ट डिक्शनरी में उसको पास करके आगे भेजते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देख ले। यहाँ प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल है। प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल में अगर हम जाएं, हमने सिंपल इसको कहा कि रिटर्न रेंडर कर लो। ये सारे काम जो हमने यहाँ पे किए हैं, और लॉजिक हमारा यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया। अगर ये आपका ये ना लिख दे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डाटा आप ये लॉजिक इधर ना लिखो, ये लॉजिक यहाँ पे ना लिखो, और आप वो वाला लॉजिक जैसे ऊपर लिखते थे वो यहाँ पे लिख ले, वो भी ठीक है। ऐसे कर सकते हो तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कमेंट है, क्योंकि हमें जगह जगह पे इसका क्या नाम है, प्रोफाइल है, जगह जगह पे इसकी अपनी अपनी वो चीजें चाहिए, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से शो किया है। इसको आप वर्ड वाला जो काम था ना व्यू में, अगर आपने लिखना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल उसको फैच किया और इसका कंप्लीट लॉजिक हमने प्रोफाइल में यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल में भी, क्योंकि प्रोफाइल है तो डाटा जाता है, सेव हो जाता है, तो डाटा के साथ आप अपडेट भी कर सकते हैं और उस डाटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो डाटा एडिट करना है, क्योंकि वो अपडेट करना पड़ेगा, वो डाटा हमने यहाँ पे एडिट के लिए बनाया हुआ है। तो हमने ये ट्राई एंड एक्सेप्ट जो आप लोगों को करवाया था वो किया है। हमने इसको कहा कि अगर ट्राई करो, इस कोड पे ट्राई करो, ये कौन सा कोड होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर कर लो, इस यूजर के पास आओ और इसे रिक्वेस्ट भेज लो कि ये चीज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो ये पहला क्या करेगा, इस कोड को ट्राई करेगा। अगर मिल गया उसे तो बाकी कोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर एरर वगैरह आ रहा है ना तो बाकी कोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन में आएगी, और एक्सेप्शन में इसने यहाँ पे पास किया क्या, प्रोफाइल डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे इफ एल्स में एक डाटा पोस्ट किया है, कोई भी डाटा है उसको पोस्ट करना है प्रोफाइल फॉर्म से। कोई भी यूजर प्रोफाइल अपना क्रिएट भी कर सकते हैं एडिट करके। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे एडिट करेंगे तो एक फॉर्म ना यहाँ पे शो होगा, जो कि हमारे पास एक एरर आ रहा है यहाँ पे इस टाइम। तो वो डाटा जब उस फॉर्म में भेजेंगे, मतलब वो डाटा जो हमने यहाँ पे ट्राई किया था, ये वाला डाटा, अगर वो ठीक है तो ये इधर आएगा इफ में। इफ में हमने कहा कि डाटा को हमने पोस्ट करना है, क्यों, क्योंकि ये आपका डाटा था यहाँ पे, इसको आपने एडिट किया। अब आप जब ने इसको एडिट किया, उसके अंदर पहले कितने थे, चार थे,
या 5 6 7 8 थे, अब 3 रह गए। तो तीनों को तो आपने यहाँ पे भेजना होगा ना, इन तीनों को आपको यहाँ पे भेजना होगा, क्योंकि इसमें हमने इसको सेव करना है। अब जब यहाँ पे भेजने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया पोस्ट मेथड, क्योंकि ये जो डाटा हमने बनाया है यहाँ पे ये वाला, ये पहले 8 थे, हमने इसको 3 किया है, एडिट किया है, उसको हमने यहाँ पे भेजने के लिए ये सेंड किया है, तो इसको यहाँ पे हमने भेजा है। और उसके बाद हमने फॉर्म के अंदर डाटा डाल दिए, सेम वही वाला कंसेप्ट है जो कि पहले हम आ रहे करके आ रहे थे, वैलिडिटी लगाई है और उसको सेव किया, अलर्ट इज इक्वल टू ट्रू, जो अलर्ट आप पास करोगे वो अलर्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास एरर आ रहा है, इस एरर को हम बाद में देख लेंगे कि एरर किस चीज़ का है। उसके बाद रिटर्न में रिक्वेस्ट और उसके साथ जो फॉर्म है वो जाएगा, और अलर्ट जो कि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में शो करवाना है साथ इसका डेटा भी जाएगा। और अगर ये ना सही हुआ, इसमें कोई मसला वगैरह हो गया, कोई इशू हो गया, तो उसको दोबारा रीडायरेक्ट कर लो, कहाँ पे एडिट के फॉर्म है उसको दोबारा ले जाओ। और जो डाटा आपका यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे जा चुके हैं उसको ये देख ले, इस तरीके से हम वापस इसको लेके आना है, क्योंकि हमें दोबारा इसको कन्वर्ट करना है। डेटा जब भी जाते हैं, डेटा उस हिसाब से आता भी है, आपको ये एहतियात लाजमी करनी होती है कि आपने जो डाटा भेजा था, आपने जो यहाँ पे डाटा भेजा था, जो डाटा आप यहाँ पे भेजते हैं ना, वो पाइथन में लाजमी होना चाहिए। और हम बार बार यहाँ पे करके आ रहे हैं, तो हमने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपका मामूली सा कोई अलर्ट है, वो यहाँ से HTML से निकला हुआ है अलर्ट, या वो सर्वर साइड से निकला हुआ है, तो जो अलर्ट है ना वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो यहाँ से जो निकलते हैं वो तो ओबीजे की फॉर्म में होते हैं। ओबीजे से मैं जब भी ओबीजे कहता हूँ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, मतलब डिक्शनरी की फॉर्म है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। अब ये जब यहाँ से आएगा तो इसको समझ नहीं आएगी, चाहे एक डाटा है चाहे बड़ा ज्यादा डाटा है, पास करना तो हमारा काम है। तो अलर्ट को आपने यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करके उसको चेंज करना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास जो अलर्ट आया था उसको हमने फैच किया डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ से अलर्ट आने और यहाँ पे फैच होना है, पाइथन में हमने कन्वर्ट करना होगा। भेजने के टाइम पे भी आपको कन्वर्ट करना होगा जो भी डाटा होगा, जैसे ये है। और जब भी आपके पास ये डाटा वापस जाएगा तब भी आपको करना होगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब लास्ट एक चीज हमारे पास रह गई है, वो है सर्च। सर्च का भी फॉर्म एज इट इज मैंने वहां से उठाया है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ बूट स्टैप से, और एज इट इज इसका वही सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में हमारे सर्च में थोड़ा सा इशू भी चल रहा था जब मैं इस पे काम किया था ना, तो इस पे मेरे ख्याल में ये चलेगा नहीं सही। तो इसका पहले फ्रंट एंड तैयार करना है। ये फ्रंट एंड आप लोग, ये सर्च जैसे ये नजर आ रहा है आपका, ये वाला, ये सेम कोड आपको बूट स्टैप से मिल जाएगा। अगर आप बूट स्टैप की यहाँ पे इसमें जाएंगे, हम जाते हैं मॉडल नेव बार, ये सर्च आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, तो यहाँ से ये सर्च आप उठा सकते हैं, कंप्लीट नेव बार भी उठा सकते हैं। तो इस सर्च बार को, ये वाला सेम सर्च बार यहाँ पे है। अब इस सर्च बार को आप जेंगो में कन्वर्ट कर लें, जैसे टेम्पलेट वगैरह हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये आपके पास टेम्पलेट बन जाएगा। और उसके बाद हमने इसका व्यू बनाना होगा। ये हमारे पास इसका सर्च का व्यू है। तो हमने कहा कि एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद फंक्शन में जो भी डाटा होगा वो रिक्वेस्ट की तौर पर जाएगा। और डाटा के सर्च में जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेटाबेस में, डेटाबेस में पहले पोस्ट करूंगा ना, ये चीज ढूंढूंगा, तो उस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पोस्ट करते हैं मेथड। तो हमने पोस्ट किया, अक्सर यहाँ पे आपको पोस्ट मेथड ही मिल जाती है। गेट को हम तब करते हैं जब पोस्ट करके वहां से डाटा गेट करना हो। उसके बाद हमने कहा कि सर्च इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट सर्च, यहाँ पे हमने एज अ लिस्ट इसको पास किया कि मैंने सर्च करना है डाटा को। ब्लॉक इज इक्वल टू ब्लॉक पोस्ट, ब्लॉक पोस्ट के अंदर से हमने करना है डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू टाइटल है, ये चीज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने पास किया था एज अ लिस्ट, उसको आपने कहा कि मैंने जो चीज पास करनी है वो मैंने किस फॉर्म में करनी है, टाइटल कंटेंट मुझे चाहिए, फिल्टर हमने लगा लिया इसके ऊपर। और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट, अगर आपका ये नहीं चला उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न इसको यहाँ से कर लेंगे। अब जो भी टाइटल हमारे पास होगा, उस टाइटल अगर यहाँ पे मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सर्च बार में ये डाटा हमारे पास जाएगा। उसके बाद इसका ये अगर यहाँ पे देख ले, सपोज कर ले मैंने इसको सर्च किया और इंटर कर ले, तो फॉरबिडन का इश्यू आ रहा है इसका भी। अच्छा, फॉरबिडन का अक्सर इशू इसलिए आता है, लास्ट क्लास में मैंने किया था लेकिन समझाया नहीं है सही।
ये इसकी तरीका ये होता है, अभी यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, CSRF को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इसका CSRF लगाना पड़ेगा। लेकिन आज बात ये कर रहा था कि CSRF जो अक्सर होते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास ये CSRF में इशू आया था इसमें, ठीक है, मुझे यही फॉरबिडन वाली इशू आई थी। जब ये वाला मसला आए ना आपके सामने, जब भी आपके पास सामने ये वाला इशू आ जाए फॉरबिडन वाला, अभी तो उसने सर्च मार लिया है, कर लिया सर्च, लेकिन फॉरबिडन जो इससे पहले थोड़ी देर पहले हमारे पास एरर आया था। तो उसका तरीका ये होता है, जैसे लास्ट क्लास में भी आया था, तो इसका मतलब ये होता है कि CSRF आपका इंक्लूड नहीं है। लेकिन अक्सर तौर पर हम देखते हैं CSRF हमारे इंक्लूड भी होते हैं, फिर भी वो हमें एरर दे देता है। वो ये होता है कि ये एक टोकन है, ये एक टोकन है जो कि एक वक्त और एक मुदत के हिसाब से एक्सपायर हो जाता है। सिंपल आपने इतना करना है कि जब इसके बावजूद आपके पास एरर आते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्पेस मारना है और फिर इसको कैंसिल करना है बस। इसका मतलब इसको आपने थोड़ा बहुत एडिट किया, उसके बाद इसको कंट्रोल S करना है, और ये दोबारा जब यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये आपको मसला क्रिएट करके नहीं देगा। ठीक है, तो ये अक्सर CSRF में एक डिफॉल्ट इशू आता है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा इसको। सर ये जो सर्च बार है सर, ये इसमें हम लोग डाटा फैच कर सकते हैं? अ, इसमें डाटा फैच नहीं कर सकते। इसमें जो डाटा आपका यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, जो डाटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, कहाँ गया ये मॉडल में, जो डाटा आपका यहाँ पे मौजूद है, उस डाटा को अकॉर्डिंग आपने उसको बता देना है कि आपने किस तरीके से उसको फैच करना है। सपोज कर ले आपने यहाँ से ब्लॉग है ना, क्योंकि हमारा तो फिलहाल ब्लॉग चल रहा है, आपने ब्लॉग का टाइटल के अकॉर्डिंग इसको सर्च करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना होगा किस हिसाब से टाइटल मुझे सर्च करना है। अगर आपने उसको रोल नंबर के हिसाब से फैच करना है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल्टर लगानी पड़ेगी। जो डाटा आपका ये, क्योंकि ये डाटा हम सिर्फ यहाँ से पोस्ट मेथड भेजेंगे उसको, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये है। अब यहाँ से हमारे पास ये डाटा ऑलरेडी मौजूद होगा, ब्लॉग पोस्ट किसी ने किया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा यहाँ पे ब्लॉग किसी ने पोस्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसका कोई टाइटल भी है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, सर्च बार से इसके अंदर पोस्ट करने की ट्राई करता हूँ। क्या पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने भी सपोज कर ले एक्स लिखा, एक्स को मैंने पोस्ट किया इधर, ये यहाँ पे एक्स अगर मौजूद है तो आपको यहाँ पे रिट्रीव करके मिल जाएगा। इसी को हम फैच कहते हैं। बस ये डाटा हमने फैच किया कि यहाँ पे अगर एक्स मौजूद था तो यहाँ पे उसने रिटर्न करके दे दिया। सेम ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से अगर टाइटल मौजूद है, वो जो टाइटल में डाटा है वो आपको एज अ डिक्शनरी फॉर्म में यहाँ पे ब्लॉग में जो मौजूद था वो सर्च में इसमें सेव हो जाएगा एज अ लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी में हमने फॉर्म किया और रिटर्न करके हमें यहाँ पे अगर मौजूद है तो मिल जाएगा, नहीं तो जो आपने यहाँ पे लॉजिक लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। लॉजिक में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जब भी सर्च करते हैं, जहाँ पे हम ये सर्च करते हैं तो इसको इंटर मारते हैं, अगर कुछ मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमें ये कोई जवाब वगैरह नहीं देता। देखो ना, मैंने एक्स लिखा, इसने कुछ नहीं कहा। अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ, क्योंकि डी हमारी उसमें मौजूद है, तो ये, क्योंकि डी इसके अंदर टाइटल के अंदर है तो ये बता देता है। अब डी ए लिख लो, तो ये फिर भी बता रहा है। अगर हम डी एक्स लिख लें या सिर्फ एक्स लिख लें या डी एक्स लिख लें और इसको अभी इंटर मार ले, तो ये आपको यहाँ से आप कोई भी डाटा पास कर सकते हैं। जो ये चीज पड़ी है ना, यहाँ पे आप फॉर्म के तौर पर या किसी अलर्ट के तौर पर या एरर के तौर पर कुछ भी या सक्सेसफुली, यहाँ पे आप चीज पास कर सकते हैं। जब ये चीज आप पास करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर आपके पास मौजूद है तो वो तो आपको मौजूद ही है। सपोज कल हमारे पास टाइटल के बिना डी टाइटल था ना, ये हमने सिंपल सा एक दिया हुआ था, ये आपको यहाँ पे दे रहा है, ये हमारा टाइटल है। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम यहाँ से एड ब्लॉग एक और करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अभी दो हो गए। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो मैंने पहले ही लिखा BADA, ये देखो वो गायब हो गया दूसरा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ BLOG, ब्लॉग,
तो ये दूसरा आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब सर्च हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेकिन ये तब काम करेगा जब आपके पास ये डाटा मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है ना, सपोज कर लिए मौजूद नहीं है ये वाला, तो फिर जाके आपको कुछ रिटर्न करके फैच करके नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई एरर पास कर सकते हो या खाली भी छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी हो। समझ आई है? जी सर, समझ आ रही है। इस चीज़ में कोई मसला कंफ्यूजन? क्योंकि इसी के साथ साथ मेरा ये मिनी प्रोजेक्ट जो था, मिनी ब्लॉग कह दे, ये इख्तिताम तक पहुंच गया, ये एंड हो गया। इसमें 3-4 टाइप के हमारे पास क्राउड ऑपरेशन थे, वो भी हो गए। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में हमने एक काम और करना होगा, और वो ये, चलो मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ वो। अच्छा, हम थोड़े सा ब्रेक ले लेते हैं 8:20 तक। तो आपने मीटिंग में ही रहना है। मेरे ख्याल में आप ही हो, और कोई है भी नहीं। अच्छा जिशान, आपने इसको जो हमने किया ना, इसको एक दफ़ा देख ले सारा कुछ। अगर किस चीज़ में कोई मसले या कंफ्यूजन आ गया हो ना, या हो, तो मुझे बता देना। 8:20 तक आप वापस आ जाओ। जी। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लेट हो गया। जिशान था उसमें, जिशान मूसा। जिशान मूसा था, लेकिन वो 20 का मैंने टाइम दिया था, वो अभी तक वो भी नहीं आया। तो हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा, तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है, तो उसमें से कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, तो हमने एक मिनी टाइप का ब्लॉग बनाया है, और ये आज हमारा वाइंड अप हो चुका है। और ये अभी आज हमारा ये ख़त्म है। इसमें हमने एक प्रोफाइल, एक साइन अप साइन इन बना लिया है, और एक हमने प्रोफाइल बना लिया। फिर उसके बाद प्रोफाइल के साथ साथ हमने ब्लॉग पोस्टिंग सीखी है, कि ब्लॉग हम क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, सारा कुछ हमने इसमें सीख लिया। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बतानी थी, वो ये है कि अभी तक जो हम करके आ रहे थे ना, वो हम यूज़ कर रहे थे मॉडल.py। मॉडल.py में हम क्या करते थे, यहाँ पे क्लास बनाते थे प्रोफाइल का। उसके बाद यहाँ पे फील्ड बनाते थे। फील्ड में आप लोग थोड़ा सर्च कर लो, क्योंकि नॉर्मली ये फील्ड के नाम होते हैं, जो कि वहाँ पे जाके कॉलम के नाम बन जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड होती है, कैर फील्ड होती है, इमेजेस फील्ड होती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फील्ड्स होती है। आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च कर लो, क्योंकि वन बाय वन हम पढ़ नहीं सकते। जैसे पाइथन में मेथड्स होती थी, इस तरीके से ये भी है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनको हम क्या करते थे, मेक माइग्रेट और माइग्रेशन करते थे। पहले माइग्रेशन, फिर उसके बाद माइग्रेट। ये डेटा जब हम इसके अंदर पुट करते थे, तो हमारे पास डेटा क्या आता था, यहाँ पे एसक्यूएलाइट 3 ये जो बन रहा है ना, ये हम यूज़ करते हैं एसक्यूएलाइट 3। ये डेटा वहाँ पे कन्वर्ट होता था। लेकिन एसक्यूएलाइट 3 को अगर हम थोड़ा इधर सर्च कर ले, स्टैक ओवरफ्लो, रैंकिंग ऑफ डेटाबेस 23। तो यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताया था, ये वही वेबसाइट है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सर्वे वगैरह होती है इसकी। हम इसकी सर्वे थोड़ी सी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास सर्वे होती है ना, हर एक चीज़ की अपनी सर्वे होती है, तो किसकी ज़्यादा सर्वे चल रही होती है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरव्यू, डेवलप टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हम नीचे जाते हैं। ये देखो ना, यहाँ पे अगर आप देखो ना, इसके लाइट 3 तीसरे नंबर पे है। थोड़ा सा पीछे है, सुपर माई सीक्वल भी है। तो कुछ क्लाइंट होते हैं ना, जो आपको कहते हैं कि एसक्यूएल 3 तो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे माई सीक्वल भी चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने माई सीक्वल यूज़ करना है। तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, कि यहाँ पे एसक्यूएल 3 को हटा के हमने माई सीक्वल को कनेक्ट कैसे करना है। तो अगली क्लास में हमारा एक काम हो गया। इस क्लास में हमने क्या किया, मिनी ब्लॉग को एंड कर लिया। और इसमें अगर कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आज मेरा नहीं ख्याल है कि आगे हम कंटिन्यू कर सके, कि इनके कोई है नहीं। तो जो वीडियो अगर आप लोगों के पास ये आ जाए, तो इस वीडियो में जो भी पढ़ाया है, जो भी किया है, वो थोड़ा सा कर ले।
और कोई भी मसला या कोई कंफ्यूजन आ जाए तो वो मुझे फिर बता देना, इन्फॉर्म कर ले मुझे, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अभी तक कोई आया नहीं है तो शाम भी नहीं आया, हम स्टॉप कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।